हेलो एवरीवन, वेलकम टू केंद्रित एकेडमी। हैप्पी सरस्वती पूजा। और इस सरस्वती पूजा के अवसर पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से फिजिक्स क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि हम वर्क और एनर्जी पे भी एक लेक्चर बनाएं, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है वर्क एंड एनर्जी का। देखो बच्चों, कितना भी तुम दुनिया कह ले तुमको कि हार्ड वर्क करो, पर असली फिजिक्स जो है तुमको ये हमेशा यही कहते रहेगा कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। और जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो मूव ऑन नहीं करोगे। मूव जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तभी हम कोई काम कर पाते हैं। एक जगह पसीना बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मूव ऑन करना सीखो। तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है बेसिकली हम लोग को यही सिखाता है मूव ऑन करना, कैसे मूव ऑन करना है। क्योंकि हमारे लिए हर काम जो हम करते हैं, इवन सोना हो, खाना हो, मेरा फिजिक्स का होमवर्क करो, कुछ भी करो, साइंटिफिकली ये कोई काम नहीं है। साइंटिफिकली काम तभी होगा ना जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट कोई दूरी तय कर ले, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए अपने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, तभी हम कहते हैं कि वहाँ पे साइंटिफिकली कोई काम हुआ है। तो बच्चों, हम समझते हैं कि वर्क असली मायने में है क्या। डेली लाइफ में वर्क कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब गेम खेलना, इवन तुम पबजी खेल रहे हो वो भी काम है, मम्मी से डांट सुन रहे हो वो भी एक तरह का काम है। यहाँ पे देखो, वर्क इम्प्लाइज मेंटल एफर्ट। जो अभी तुम बैठ के सोच रहे हो ये भी सोच रहा है। टास्क, होमवर्क, ठीक है, फिजिक्स पढ़ना, ये सारा का सारा रियल लाइफ में हम लोग को भले ही काम दिखे पर साइंटिफिकली ये कोई भी काम नहीं है। और ये हम अभी एक एक्टिविटी करके आपको बता भी देंगे कि ये क्यों काम नहीं है। हमारे साथ बड़े रहिए, जुड़े रहिए। और देखो बच्चों, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन तभी होता है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट जो है मूव कर जाता है। भले ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है। तुम फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट मूव कर गया, अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा दूरी तय कर लिया या बहुत ज़्यादा दूरी भी तय कर लिया, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे वर्क डन हुआ है। चलो देखते हैं हम लोग एक केस। इनफैक्ट हम दो केस का बात करेंगे और यहाँ पे दोनों केस से हमको क्लियर हो जाएगा कि वर्क है क्या। केस 1 है रामू का, ठीक है। रामू रोज स्कूल जाता है और अपना बैग जो है, उसका जो स्कूल बैग है वो 5 kg का है, ठीक है। कहाँ जाता है वो जाता है रोज स्कूल। उसके घर से उसका स्कूल का जो दूरी है वो लगभग है 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। वहीं पे है हमारे पास एक और बच्चा स्मार्ट वर्क करने वाला, ठीक है। ये बच्चा अपना स्कूल बैग जो है 3 kg का रखा हुआ है। ये भी पड़ोसी है किसका? रामू का, ठीक है। किसका पड़ोसी है ये? रामू का। और ये भी स्कूल जा रहा है, लगभग ये भी 1 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। और दोनों केस में तुम देखो बच्चों, एक जगह मास जो है m1 और दूसरे जगह m2 है, दोनों ही डिफरेंट है। पर तुम डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है। तो हम केस 1 में क्या देख रहे हैं? केस 1 के अंदर हम देख रहे हैं कि मास डिफरेंट है बट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज सेम। और यहां पे पूछे हम तुमसे कि कौन ज्यादा काम किया, अपने स्कूल बैग को ले जाने में ज्यादा काम कौन किया है? ये रामू या ये श्यामू, ठीक है। कौन ज्यादा काम कर रहा है? ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग का यही कहना होगा कि ये जो बंदा है रामू, यही ज्यादा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 5 kg का ऑब्जेक्ट को 1 किलोमीटर रोज ले जा रहा है डेली। तो मास से हमको क्या फर्क पड़ता है? मास कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि फोर्स हो जाएगा यहाँ पे mg। तो जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स भी ज्यादा, इसलिए फोर्स मेरा किसका ज्यादा हो गया? F1 ज्यादा है F2 से। F1 किसके लिए था?
F1 था रामू के लिए और F2 किसके लिए था? श्यामू के लिए। ठीक है, श्यामू। और इससे पता चल रहा है कि रामू ज्यादा काम कर रहा है और श्यामू कम। अब हम चलते हैं अपने दूसरे केस के तरफ। दूसरा केस क्या है? सेकेंड केस मेरा क्या है? सेकेंड केस में हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रखते हैं, ठीक है, बट मास इज सेम। अब कहानी कैसे हो जाता है? रामू जो है जाता तो अपने स्कूल ही है, ठीक है, रामू जो है अपने स्कूल जा रहा है, बैग लेके जा रहा है, ये 5 kg का, ठीक है, लेकिन ये आज स्कूल नहीं जाता, ये कहीं बंद करके चल जा रहा है पार्क में। कहाँ गया ये? पार्क में, ठीक है। और पार्क कितना था वो? 2 किलोमीटर। और चूंकि इसको पार्क में जाना था तो ये आज बैग जो है 5 kg का नहीं ले जा रहा है। वो कितना का ले जा रहा है? रामू का आज हम बैग घटा देते हैं क्योंकि इसको क्लास बंक करना है, इसलिए इसका बैग का हम कर देते 3 kg, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारा? कंडीशन ये है कि आज हम लोग डिस्टेंस सेम रखते हैं और श्यामू जो है ये भी अपना बैग रोज की तरह 3 kg ले जा रहा है, लेकिन ये आज स्कूल जा रहा है, ये क्लास नहीं बंक कर रहा है। ये कहाँ जा रहा है? ये स्कूल जा रहा है आज। ये कहाँ पहुँचा? स्कूल। तो स्कूल का दूरी कितना था? 1 किलोमीटर। दोनों का यहाँ देखते हैं तो दोनों का जो मास है वो इक्वल है। m1 जो है इक्वल है m2 का, पर दोनों का जो डिस्टेंस है s1 जो है ग्रेटर है s2 से, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पूछे कि इसमें ज्यादा काम कौन किया, रामू या श्यामू, तो यहां पे भी निकल के आएगा कि जो ज्यादा दूरी तय कर रहा है वो ज्यादा काम कर रहा है, जो कम दूरी तय कर रहा है वो कम काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में वर्क जो है वो रिलेट हो गया ना। वर्क दो चीज पे डिपेंड कर गया। वर्क किस पे डिपेंड कर गया? 2 फैक्टर पे। पहला है मास, और मास से किससे रिलेटेड है? फोर्स पे। और दूसरा है मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 9th क्लास में हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन का ही बात किए हैं अपने पहले और दूसरे चैप्टर में। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि वर्क जो है हमारा 2 फैक्टर पे है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। और इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वर्क का वो क्या बन सकता है बच्चों? वो फॉर्मूला हो सकता है हमारा वर्क इक्वल टू F.S। मतलब जो भी हम काम करते हैं वो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट है किसके? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। किसके है? कांस्टेंट फोर्स जिसका यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट क्या होता है? मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो हमारा एक्टिविटी से भी यही समझ में आया कि जो ज्यादा मास लेके चलता है तो ज्यादा वर्क कर रहा है, या जो ज्यादा मास लेके नहीं चलता है, बराबर मास लेके चलता है, जो ज्यादा दूरी तय करता है वो ज्यादा वर्क करता है। और इसीलिए हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है? वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी यूनिट पे आते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जो वर्क के बारे में जो साइंटिस्ट ज्यादा पढ़ाई की, रिसर्च किए थे, उन्हीं के नाम से लगते हैं। और इसलिए इस न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? जे से। और देखो इसीलिए 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल है यूनिट डिफाइन करना, हम पहले भी सिखाए हैं कि हर एक जो उसका फॉर्मूला में फिजिकल क्वांटिटी आता है उसका वैल्यू 1 कर दो। अगर 1 न्यूटन वर्क, ठीक है, 1 न्यूटन वर्क लगता है किसी बॉडी को 1 मीटर तक तुमको क्या करने में? डिस्प्लेस करने में, तो जो वर्क होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 जूल। 1 जूल कैसे डिफाइन करेंगे? जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूरी तक डिस्प्लेस करे तो उसको हम बोलते हैं 1 जूल। तो बच्चों हमारा जो मेन कंसेप्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में था वो यही था कि क्यों वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यों नहीं फोर्स इंटू स्पीड, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू मोमेंटम, कुछ भी। हमारा क्या फोर्स का फॉर्मूला जो है न्यूटन mg है और डिस्प्लेसमेंट एस है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। इसको और ब्रेक कर सकते हैं हम लोग अलग अलग फॉर्मूला में। पर अभी के लिए याद रखना वर्क क्या होगा तुम्हारा? वर्क होगा वर्क इक्वल टू एफ डी या एफ एस, ठीक है बच्चों।
तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। फाइनल टर्म के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर ज़्यादा फोकस करिए, केंद्रित रहिए। थैंक यू।